जवान को खूब मिला नेशनल सिनेमा डे का फ़ायदा, सस्ते टिकट से बढ़ी कमाई, अक्षय की नई फिल्म को दी टक्कर। शुक्रवार को नेशनल सिनेमा डे के मौके पर थिएटर्स में जमकर भीड़ जुटी। 99 रुपये में मिल रहे टिकट का फ़ायदा जवान को हुआ। थिएटर्स में छठा हफ्ता बीत रही है। शाहरुख खान की फिल्म ने अपने सामने आई नई फिल्मों को भी तगड़ी टक्कर दी। अक्षय की मिशन रानीगंज, फुकरे 3 और थैंक यू फॉर कमिंग को भी फ़ायदा हुआ। मल्टीप्लेयर्स थिएटर्स का नेशनल सिनेमा डे थिएटर्स के लिए जोरदार भीड़ लेकर आया। नेशनल सिनेमा डे के लिए मात्र 99 रुपये में मिल रहे फिल्म टिकट ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस का जमकर भला किया। इस मौके के फ़ायदा शाहरुख खान की फिल्म जवान को खूब हुआ। 5 हफ्ते में 627 करोड़ रुपए की कमा चुकी है। जवान के लिए शुक्रवार से छठा हफ्ता शुरू हुआ। छठे शुक्रवार शाहरुख खान की फिल्म को नेशनल सिनेमा डे से तगड़ा फ़ायदा हुआ। जवान के लिए थिएटर्स में ऐसी भीड़ जुटी कि छठे हफ्ते में चल रही इस फिल्म ने अपने सामने आई तमाम नई फिल्म को तगड़ी टक्कर दी। जवान के बाद आई अक्षय की मिशन रानीगंज, फुकरे 3 और थैंक यू फॉर कमिंग को भी नेशनल सिनेमा डे का फ़ायदा मिला। आइए बताते हैं ये सिनेमा का इस खास सेलिब्रेशन फिल्मों के लिए कितनी कमाई लेकर आया। जवान को मिली नई उड़ान। शाहरुख खान की फिल्म के लिए ये छठा शुक्रवार था। सस्ते टिकट से फिल्म को तगड़ा फ़ायदा हुआ। बीते सोमवार से जवान को डेली कलेक्शन 1 करोड़ रुपए से कम होने लगा था, लेकिन शुक्रवार को नेशनल सिनेमा डे पर जनता ने फिर शुक्रवार को अभी शाहरुख खान एक्शन अवतार में थिएटर्स पहुंचे। ट्रेड स्पोर्ट्स बताती है कि शाहरुख खान ने छठे शुक्रवार को करीब 5 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। सस्ते टिकट वाले दिन जवान को क्रेज और उनकी फिल्मों को भारी पड़ा, जो इसके बाद थिएटर्स में रिलीज हुई। मिशन रानीगंज के लिए सबसे बड़ा दिन। अक्षय कुमार के लेटेस्ट फिल्म मिशन रानीगंज पिछले शुक्रवार थिएटर्स में रिलीज हुई थी। पहले ही दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करती नजर आई। इस शुक्रवार सस्ते टिकट का फ़ायदा मिशन रानीगंज को भी हुआ और अब तक के बॉक्स ऑफिस सफ़र में इन फिल्मों को अपना सबसे कमाऊ दिन मिला। रिपोर्टर्स बताती हैं कि अक्षय की फिल्म ने नेशनल सिनेमा डे पर करीब 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। रिलीज के दूसरे दिन अक्षय की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4.8 करोड़ रुपए की कलेक्शन किया था, जो इसका सबसे बड़ा दिन था। एक हफ्ते में सिर्फ 18 करोड़ रुपए ही कमा सकी फिल्म के लिए दूसरे हफ्ते की शुरुआत सॉलिड हो गई। फुकरे 3 का भी धमाल। ट्रेड रिपोर्टर्स बताती हैं कि 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई कॉमेडी एंटरटेनर फुकरे 3 ने नेशनल सिनेमा डे पर खूब भीड़ जुटाई। अनुमान कहता है कि फुकरे 3 ने नेशनल सिनेमा डे वाले दिन करीब 5.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। 2 हफ्ते में 81 करोड़ रुपए कमाकर हिट हो चुकी फिल्म के लिए तीसरी शुक्रवार सॉलिड कमाई लेकर थैंक यू फॉर कमिंग का भी भला। भूमि पेडनेकर की फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। अपनी लिमिटेड रिलीज के हिसाब से भी फिल्म की कमाई बहुत परफॉर्मिंग नहीं रही। भूमि की फिल्म एक हफ्ते में लगभग 5 करोड़ रुपए की ही कलेक्शन कर सकी थी, लेकिन दूसरे शुक्रवार को फिल्म की कमाई में नेशनल सिनेमा डे से फ़ायदा हुआ। थैंक यू फॉर कमिंग ने 7वें दिन बॉक्स ऑफिस और 17 लाख रुपए करीब कलेक्शन किए थे बॉक्स ऑफिस। इस शुक्रवार थिएटर्स में
कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म नहीं रिलीज हुई, लेकिन नेशनल सिनेमा डे के सेलिब्रेशन में पहले ही चल रही है। फिल्मों के लिए खूब भीड़ जुटाई बॉक्स ऑफिस पर। इस बार का नेशनल सिनेमा डे हिंदी फिल्मों के लिए 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई लेकर आया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस दिन फिल्मों से शोज भर रहे हैं। थिएटर्स में खूब भीड़ रही। डिजिटल एंटरटेनमेंट के दौर में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने के क्रेज़ बनाए रखने के लिए ये कोशिश बहुत असरदार नज़र आ रही है। हमास के कब्जे में इजराइल ने 120 नागरिक टैंक बंद वाहनों के साथ ग्राउंड एक्शन की तैयारी। इजरायली टैंक गाज़ा के साथ दक्षिण सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच इजराइल ने इस बात की पुष्टि की है कि अभी भी 120 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। इजरायली सैन्य बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन नागरिकों की सुरक्षित रिहा है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 8वां दिन है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर रॉकेट से लगातार हमले किए जा रहे हैं। अभी तक इस जंग में दोनों तरफ से 3200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इजरायली सेना अब गाज़ा पट्टी के उतरकर हमास के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए तैयारी में है। इजराइल ने ऐलान किया है कि वह हमास के खात्मा करके रहेगा। 120 से अधिक नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। इस बीच IDF ने पुष्टि की कि गाज़ा में हमास के लड़कों द्वारा अभी भी उसके 120 से अधिक नागरिकों को बंदी बनाया गया है। ऐसे में अब इजराइल के सामने असल चुनौती अपने बंदी बनाए गए नागरिकों की सुरक्षित रिहा पर भी है। इजरायली सेना के ऑपरेशन स्क्वाड्स और आयरन की लक्ष्य गाज़ा में सामने सेना द्वारा पहले की गई इस भी एक्शन से नहीं अधिक महत्वाकांक्षी प्रतीत होता नजर आ रहा है। गाज़ा पट्टी के मुहाने पर पहुंचे इजरायली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गाज़ा में दक्षिण हिस्से के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। गाज़ा पट्टी के अंदर सबसे आगे इजराइल का अत्याधुनिक युद्धक टैंक मरकवा सबसे आगे है और पैदल सेना के बख्तरबंद वाहन सहित सेना के मशीनीकृत सेवाएं युद्ध के लिए तैयार है। इजरायली सेना का लक्ष्य गाज़ा के अंदर सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा करना है और हमास का खात्मा करना है। हमास के सुरंगों के नेटवर्क और नष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में बुलडोजर, अर्थ मूविंग और अन्य कर्मी भी तैयार किए जा रहे हैं। इन टैंकों को न केवल दक्षिणी सीमा पर बल्कि गाज़ा और उत्तरी सीमा पर भी तैनात किए गए हैं। आदेश मिलते ही गाज़ा में घुसने को तैयार है। गाज़ा जैसी घनी आबादी बहुल इलाके सैन्य ऑपरेशन चलने के दौरान कई दिक्कत आ सकती हैं। 2014 में गाज़ा में इजरायली पैदल सेना बटालियन को टैंक रोधी खदानों, स्नाइपरों और घात लगाकर किए गए हमलों से भी भारी नुकसान हुआ था। इस दौरान गाज़ा शहर की उत्तरी इलाके में लड़ते हुए सैकड़ों नागरिक मारे गए थे। हमास ने तैयारी किया है बड़ा नेटवर्क। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता जोनाथ कॉनरिस ने बताया था कि हमास ने अंडरग्राउंड टनल का बड़ा एक नेटवर्क तैयार कर रखा है। IDF के मुताबिक 2007 में गाज़ा पट्टी पर कब्जा करने के बाद हमास के लड़ाके इन सुरंगों का इस्तेमाल गाज़ा सिटी और गाज़ा पट्टी के बाकी इलाकों में आने जाने के लिए करते हैं। फोर्स ने बताया था कि इन सुरंगों के जरिए हमास और नुखबा के लड़ाके हमलों और अंजाम भी देते हैं। IDF
अब इन सुरंगों को निशाना बना रही है। क्या है हमास? फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। 1987 में बना था। इस्लामिक हानियों ये इसका मुखिया है। इजराइल के अलावा अमेरिका समेत कई देश में हमास को आतंकवादी संगठित घोषित कर रखा है। 2007 से हमास की गाजा पट्टी दबदबा है। अरसे से हमास इजराइल और हमले करते रहा है। हमास का सबसे ज़्यादा समर्थन ईरान करता है। इससे ही हमास का सबसे ज़्यादा फंडिंग होता है। हम थूकते हैं तुम पर, हमास ने निकली थी। थूकते हैं तुम पर, हमास ने निकाली थी लड़की के शव पर परेड। अब बीएफ के फ़ोन से आया खतरनाक मैसेज। बीते दिन इजराइल पर हमास के हमले के बाद एक दर्दनाक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़की की लाश को हमास ने एक ट्रक पर रखा हुआ था और इस पर आतंकी बैठा था। वो लाश के कपड़े उतार रहे थे और उस पर थूक रहे थे। तब इस लड़की की कोई खबर नहीं है, लेकिन उसी दौरान लापता हुए उसके बॉयफ्रेंड के फ़ोन से एक खतरनाक मैसेज आया, जिससे हमास की ओर से माना जा रहा है। इजराइल पर हमला करने वाला हमास के आतंकवादी ने वहां चल रहे एक म्यूजिक फेस्ट को निशाना बनाया था। यहाँ आतंकियों ने लगभग 250 लोगों की जान ले ली। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों को अगवा भी कर लिया। इस दौरान एक भयानक तस्वीर आई थी, जिसमें एक जर्मन टैटू आर्टिस्ट लड़की सानी लाउ के शव को नग्न कर आतंकवादियों ने बर्बरता की थी और उसकी बोरी की तरह गाड़ी पर रखकर परेड निकाली थी। उसके बाद से सानी लाउ और उसके 30 साल के पार्टनर ओरियन हर्नांडीज की कोई खबर नहीं लगी। जर्मन इजरायली नागरिक सानी के शुरू में मृत होने की आशंका थी, लेकिन सानी की मां रिकार्डो लुक ने दावा की है कि उन्हें बताया गया था कि सानी को सिर में चोट लगी और उसकी हालत गंभीर है, लेकिन वह जीवित है। हालांकि ओरियन भी अभी लापता है। परिवार को भी अब डर है कि आतंकवादियों के पास ऐसा इसलिए क्यों। ओरियन मोबाइल के कुछ अजीब मैसेज परिवार को मिला। सन ऑनलाइन के मुताबिक अब ओरियन के फ़ोन से उनके परिवार को रोंगटे खड़े कर देने वाले मैसेज भी गए। अरबी में भेजे गए इस मैसेज में लिखा है, हम तुम पर थूकते हैं, तुम पर धिक्कार है, फ़िलिस्तीन को आज़ाद करो और यहूदियों से मुक्त करो। सरकार ऐसे ही काम करती है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। इधर सानी के परिवार ने मदद की उनकी अपील की नज़रअंदाज करने के लिए जर्मन सरकार पर गुस्सा जाहिर किया। अपनी बेटी के जीवित होने का पता चलने के बाद रिकार्डो लगातार मदद की गुहार लगा रही है। उसने अब सनी के चाचा फिलिप गेहर ने लोकल टीवी को बताया, हम तीन दिनों से जर्मन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम परेशान हैं और पूरी तरह से निराश हैं कि सरकार ऐसे काम करती है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। रिकार्डा ने बताया कि हमसे विदेशी कार्यालयों के एक अधिकारी ने कहा कि उनके पास समय नहीं है क्योंकि उनके फ़्लाइट बुक करनी है। इस मुद्दे पर गुस्सा आ रहा है कि रिकार्डो ने मदद की गुहार लगाते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया। सानी के मां ने सरकार से पहले ही मांग करी थी। फिलिप ने रिकार्डो कह रही थी, आज सुबह मेरी बेटी सनी निकोलो लॉक की फ़िलिस्तीन हमास द्वारा दक्षिण इजराइल में अपहरण कर लिया गया था।
हमें यह वीडियो भेजा गया था जिसमें स्पष्ट रूप से हमारी बेटी को बेहोश देखती हूँ। वे गाज़ापट्टी के आसपास गाड़ी चला रहे थे। मैं आपसे मदद की उम्मीद कर रही हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, लेकिन रिकार्डो का इस पर सरकार से अपडेट नहीं मिला।